अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और ये देखिए जी, आज क्या बन रहा है। दूध उबल रहा है, कस्टर्ड मैं ठंडे दूध में डाल के रेडी कर चुकी हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो डिलाइट। क्योंकि आज है ईद का दूसरा दिन और मेरे घर आ रही हैं मेरी बेटियाँ, तो मैंने सोचा उनको मैंगो डिलाइट बना के खिलाऊँ और साथ साथ आपको भी दिखा दूँ कि ये कैसे मैंने बनाया है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने दूध उबलने रख दिया था। उसके बाद मैंने कस्टर्ड को ठंडे दूध में हल करके रखा हुआ था और उसको डालते डालते मुस्तकिल चम्मच चलाना होता, नहीं तो थल्ले गुठलियाँ पै जानियाँ। तो गुठलियाँ शुठलियाँ कोई नहीं बनी, बड़ा स्मूथ मेरा कस्टर्ड बन गया। और अब आप देख रहे हैं मैंने इसको एक और देगची में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना। एक स्टील की पतीली में पानी ये देखें डाला हुआ है, उसमें ये रखिए, उसको हाथ से हिला हिला के ठंडा करना है। अब बारी आई है जेली बनाने की। तो जेली मेरे पास एक येलो है मैंगो फ्लेवर, और रंग कट करने के लिए यानी कि उसके कलर को थोड़ा तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए मैंने रेड भी ले ली। तो अब काटते हैं इसको और आपको दिखाते हैं कि जेली कैसे बन रही है। तो ले जी, सबसे पहले हमने बनाई है मैंगो जेली। इसका भी वही तरीका है, 2 कप पानी मेयर करके डाला, गर्म हुआ चूल्हा बंद करके जेली का पाउडर उसमें डाल के मुस्तकिल चम्मच चलाना है, टेलियाँ ना पैजन विच। हाँ जी, देखो जी, देखो बन गई मेरी येलो जेली। और अब ये स्टील की प्लेटों में मैं क्यों डाल रही हूँ, थोड़ी देर बाद तक आपको पता चल जाना है कि क्यों डाल रही हूँ। ये देखें, एक में डाला और दूसरी में भी डाला। अब इसको मैंने रख दिया फ्रिज के अंदर। अब आई रेड जेली की बारी। तो दिखते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये लीजिए रेड जेली, इसका भी वही तरीका किया, लेकिन ये मैंने हाफ ली है। 1 कप मेयर करके डाला और आधी जेली इसमें डाली है। जल्दी जल्दी हिलाओ, जल्दी जल्दी हिलाओ, टेली ना पै जाए, टेली ना पै जाए, दुखियाँ ना बन जाए, खियाँ ना बन जाए। चलो, अब बन गई है रेड जेली और अब खोलते हैं मोल्ड्स। आइडिया है। हाँ जी, एक मेरी बटरफ्लाई आ गई ना मेरे घर और एक मेरा टेडी बियर आ रहा है। और ये देखो जी, एक आइडिया आया और इस आइडिया का फिर आपको बाद में मेरा ब्लेंडर पता चलेगा जो मैंने कर दी। अगर किसी को यहाँ नज़र आ रहा है तो कमेंट में लिख दो। आर्या और अहद के नेम्स लिखने हैं, ARYA AHAD। हूँ ए इन्ने बड़े चाहिए ने तेनों तो बार बार मैनू करना पैना। देख लो फिर ब्लेंडर, देख लो फिर आप लोग और से। अल्फ़ाबेट्स तो भर दिए। अब बारी आती है मेरी बटरफ्लाई में, आर्या जैसी बटरफ्लाई की और मेरे अहद जैसे टेडी बियर की। ये मैंने आम को काट के चंक्स में रख लिया था, आमों को ठंडा कर लिया था पहले। चीज़ें रेडी हैं। जो कस्टर्ड था ठंडा हो गया था, उसमें थोड़े आम मिक्स कर दिए। अब मैंने जेली की लेयर देनी है, तो जल्दी जल्दी फ्रिज से जेली निकाली। और अब देखें, इसको हमने जनाब छुरी से काटना है। कट्टो कट्टो कट्टो, कतलियाँ काटनी है। टेढ़ा कैसे होगा? टेढ़ा टेढ़ा ऐसे। यस ओए, ये देखो जी। अब इसको मैंने साइडों से हटा के आराम से जनाबे वाला, ये देखिए, इसको आराम से आपने छुरी की नोक के साथ अलग करना है और रेडी छुपाना जी। फिर हेलो जी, लो जी। इसका मतलब है कि जल्दबाजी की। यूट्यूबर्स जो आपके लिए वीडियोस डालते हैं इतनी आसान नहीं होती। देखने में लगता है कितनी आसानी से खाना पक गया, टाइम देना पड़ता है, चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। जमी नहीं थी तो मैंने उसमें डाल दिया तो सत्यानाश, तो डिज़ास्टर हो गया उसका। यूज़ तो फिर भी कर लूँगी मैं। ये देखो जी, ये जम गई थी, इसको थोड़ा टाइम दिया था और इसको फिर मैंने अच्छी तरह जमी है तो इसके मैंने वैसे ही कटिंग की है। और अब देखें, वैसे छुरी की नोक से अलग किया और ये देखें प्रॉपर जमी हुई थी ना। लें जी, ये अच्छी तरह इसकी जो पूरी जो है ना कतलियाँ कट गई। अब मैंने कुछ रेड जेली इसमें मिक्स की है मैंगोज़ में, और कुछ मैंने ये येलो जेली, वो जो डिज़ास्टर वाली थी ना, वो भी मैंने बीच में डाल दिया। अब हमने इसकी एक लेयर उस कस्टर्ड के ऊपर डाल दी। जब फ्रूट्स के साथ जेली मुँह में आती है ना तो एक अजीब सा टेस्ट आता है। और साथ साथ मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, जो मैं अपने किचन की खिड़की से डेली खाना बनाते हुए इंजॉय करती हूँ। बाहर मैंने रखा हुआ है परिंदों के लिए पानी और दाना, और जब मैं किचन में खड़ी होकर पढ़ तो रही हूँ या खाना पका रही हूँ तो साथ साथ मैं इन प्यारे प्यारे बर्ड्स को देखती रहती हूँ। तो यहाँ से मुझे आवाज़ें भी दे रहे होते हैं।
और देख भी रहे होते हैं। और ये मैना को पता नहीं क्या है भाई, मैना है क्या है, पानी पड़ा हुआ है फिर भी मुंह खोल खोल के बैठी हुई है, पता नहीं इसकी शायद शक्ल ही ऐसी है मेरा ख्याल है। हाँ जी, ये देखें तो सही, बैठी हुई है अभी भी, अपने साथी को बुला रही है, नहीं आ रहा कोई तो तू पी ते जा, उड़ जा, दुआवां दे, लेकिन ना जी ना, अस्सी भी इतने मुँह खोल के बैठे रहना। अब आते हैं वापस, ये मेरी शहजादी आ गई आ रहा, तो क्यों ना बच्चों को भी अपने साथ काम में इंगेज किया जाए। ये देखें विप क्रीम बन रही है और आर्या मैडम जो हैं साथ साथ हमारे विप क्रीम बना रही हैं। बच्चों को इंगेज करें तो उनको भी पता चलता है कि उनकी कोई पार्टिसिपेशन है और वो अच्छा फील करते हैं। तो अब मैं अगली वीडियो में डब नहीं करूँगी, साथ साथ करूँगी, इसकी आवाज़ें भी सुने आप मेरी शहजादी की। मुझे पूछिए ये क्या होता है, ये डूइंग, देखें जी अब रेड जेली भी अच्छी तरह जम चुकी है। I'm cutting it. Why? Because I need to sprinkle it on your. Wow. You need jelly? Yes. Okay. I will give you. I want the orange बच्चों के one. साथ काम में समझाना भी पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है। जल्दी दे दी इसको थोड़ी। I did think of it. लें जी, अब हमने क्या किया कि वो जो मैंगो जो हमने ऊपर लगाया था उसके ऊपर हमने लेयर डाल दी है विप क्रीम की, और विप क्रीम के ऊपर अभी 2 लेयर्स हमारी बाकी हैं। विप क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड किया। अब फ्रेश फ्रूट जो था मैंगो उसकी लेयर दी और उसके साथ साथ रेड और येलो जेली की लेयर उसके ऊपर उसके साथ साथ स्प्रिंकल ही कर दी है। पता नहीं स्प्रिंकल की है कि फैलाई है कि क्या किया है, बहरहाल कर दिया। अब देखें मेरा डिज़ास्टर। आप सोचेंगे कि ये मैंने क्यों नहीं लगाए, देखो जी ये बटरफ्लाई तो निकल आई और ये टेडी बियर भी निकल आया, लेकिन दे आर नॉट स्टेबल। आई डोंट थिंक सो कि ये हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये मेल्ट हो ही जा रहे हैं तो जेली, बट ये स्टेबल नहीं रह रहे इसलिए। और ये देखें इसका क्या डिज़ास्टर किया था, ये अल्फ़ाबेट्स उल्टे थे, मैंने ए में भरने के बजाय ई और डी में भर दिया था। देखें जनाब ये था डिज़ास्टर। तो हमारी ये डिश रेडी हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नहीं लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको ऐसे ब्लेंडर्स भी दिखाती रहूँ, चीज़ें भी सिखाती रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुज़िश्ता ईद मुबारक।